शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भाई, हमने अंग्रेज़ों के द्वारा जो गुलामी थी उससे तो मुक्ति पाई और आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता वो है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन ना हो, किसी प्रकार का दुख अथवा अशांति न हो। तो स्वतंत्रता का ही मतलब है कि स्व के ऊपर हमारा तंत्र माना कंट्रोल रहना चाहिए। तो उसके लिए मंत्र है कि जब तक हम खुद को बदलते हैं, भाई हर जगह जब हम खुद को बदलते हैं तो ही हम सुखी रह सकते हैं। आप देखिए कि हमको अगर ठंडी लग रही है तो हमको स्वेटर पहनना पड़ेगा, हमको गर्मी लग रही है तो हमको एसी या कूलर की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो स्वतंत्र का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। भाई आज हमने उस गुलामी से तो मुक्ति पा ली है, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि व्यक्ति आदत से लाचार है। आज हम अपने मनोविकारों के गुलाम बन चुके हैं। भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये 7 विकार जो हमारे आत्मा के 7 गुणों को दूर करते हैं। जो आत्मा सतोगुणी है, भी आत्मा को सबसे पहले चाहिए शांति। शांति के बाद में आत्मा को चाहिए समझ, ज्ञान, ज्ञान से शक्ति, शक्ति से प्यूरिटी अर्थात छल कपट ना हो, पवित्रता से प्यार, प्यार से सुख और सुख से आनंद। तो ये आत्मा की जो उपलब्धि है, इसके अंदर हमारे मन के जो विचार है, निगेटिव विचार, ये हमको पराधीन कहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं। अगर आज हमारे जीवन में सुख अथवा शांति नहीं है, इसका ही मतलब ये है कि हम किसी न किसी गुलामी में फंसे हुए हैं। अपने मानसिक संस्कारों की गुलामी में, अपने स्वभाव की गुलामी में। कहते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य, स्वराज्य का अर्थ है कि स्व के ऊपर हमारा राज्य होना चाहिए। भी जो आत्मा है ये मालिक है। अभी जो आत्मा है इसके कर्मचारी क्या है? भी आँखें हैं, कान है, मुंह है, ये जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं ये हमारे कर्मचारी। भी मैं चाहता नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया। भी मेरा आवाज़ ही ऐसा है कि मैं ज़ोर से बोल दिया। देखना नहीं चाहते वो बात हम देख लेते हैं, नहीं सुनना चाहते वो बातें हम सुन लेते हैं। अर्थात हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कि मेरा मन, जब मन मेरा है तो मन के ऊपर मेरा कितना अधिकार है? मन के विचारों के ऊपर मेरा कितना नियंत्रण है? क्या मैं जानता हूँ कि मैं कितने नकारात्मक और व्यर्थ विचारों के कारण मानसिक गुलाम हो चुका हूँ? भाई हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, आवेश के वशीभूत हो जाते हैं और उसके कारण हम दुख पाते हैं। तो वास्तव में सारे दिन के अंदर अगर हम उदास होते हैं, दुख अथवा अशांति में आते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की मानसिक गुलामी के बीच में हम जी रहे हैं। और राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी विधि है कि जो हमको स्व के ऊपर राज्य करना सिखाती है। तो जिंदगी एक सफ़र है जो हमारे जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर अंत होता है। पर मृत्यु के बाद में भी सफ़र का अंत नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद में हमको नया जीवन मिलता है और हम अपने संस्कार लेकर जाते हैं। तो आप देखो कि जैसे हम यात्रा करते हैं तो हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, हजारों गाड़ियां चल रही है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से गाड़ी चलाता है, लेकिन हमारे हाथ में ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गाड़ी कैसे चलाएगा। भाई वो रॉन्ग साइड भी चला सकता है, वो रफ भी चला सकता है, लेकिन हमको अपनी गाड़ी चलाना ये हमारे हाथ में है। तो किस प्रकार हमको सुरक्षित रीति से अपनी गाड़ी चलाना है, एक सुरक्षित अंतर रखना है ताकि एक्सीडेंट ना हो।
उसी प्रकार जीवन के अंदर भी हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। भी सारा हमारा जो ध्यान है वो दूसरों को बदलने के ऊपर ही है, और इसी कारण हम दुख अशांति के गुलाम हो चुके हैं। जब हम ये समझते हैं कि मुझे बदलना है और खुद को बदलने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए, और वो आत्मिक शक्ति राजयोग मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होती है, तो हमने तन की स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक जो स्वतंत्रता है, जो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो राजयोग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सभी राजयोग का अभ्यास करके अपने ऊपर राज्य करने के योग्य बन सकते हैं। ओम शांति।